कोफैक्टर ऑफ ए का डब्बा सेम होगा, याद करो ए का डब्बा और ए ट्रांसपोज का डब्बा सेम होता है, और कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज ही तुम्हारा क्या होता है, एडजॉइंट। और एडजॉइंट का डब्बा अपन को पता है, डब्बा ऑफ ए की पावर कितना, n माइनस वन। मींस कोफैक्टर ऑफ ए का डब्बा और एडजॉइंट का डब्बा, दोनों का डब्बा तुम्हारा कैसा होता है, सेम ही होता है। नहीं है क्या? चलो, तो बताया। अब हम देखने जा रहे हैं वो वाले क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? चलो देखना। if A is a 3 cross 3 matrix, if A is a 3 cross 3 matrix with डब्बा ऑफ A इक्वल टू कितना, 5, फाइन फाइन एडजॉइंट ऑफ 3A का डब्बा, ठीक है? ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इनको अच्छे से सीख लेना, ठीक है? बहुत इजी होते हैं, प्योर एल्जेब्रिक होते हैं, ठीक है ना? बस एक बार सीख लो करते कैसे हैं, फिर बहुत आसान है। तुम्हें बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एडजॉइंट ऑफ सम चिड़िया इज इक्वल टू उस चिड़िया का इनवर्स इनटू उस चिड़िया का डब्बा, पहला फॉर्मूला। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ चिड़िया का डब्बा इज इक्वल टू उस चिड़िया का डब्बा की पावर n माइनस वन। सिर्फ ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देखी थी, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने एक फॉर्मूले से ड्राइव कर ली थी, आते हैं? ठीक है, तो तुम्हें ड्राइव करना आना चाहिए। ये मत सोचो रट पाओगे, आज तुम रट लोगे, ये सोचो एक दो साल बाद नहीं याद रख पाओगे, ठीक है ना? चलो अपने इस बात है, एडजॉइंट ऑफ सम चिड़िया का डब्बा क्या होगा, उसी चिड़िया, यहां पे चिड़िया क्या है, 3 है, उसी चिड़िया का डब्बा की पावर n माइनस वन। और n कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो n कितना होगा, 3, तो 3 माइनस वन कितना, 2। पहला स्टेप है एडजॉइंट ऑफ चिड़िया का डब्बा, तो उसी चिड़िया का डब्बा की पावर n माइनस वन है, पक्का? अब ध्यान देना है जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। अब गौर करो, ये जो है डिटरमिनेंट के अंदर क्या है, स्केलर, स्केलर है। और याद करो, स्केलर को हम डिटरमिनेंट के बाहर निकालते थे तो क्या होता था, पावर n बन के बाहर निकलेगा। तो इस 3 को तुम बाहर निकालोगे तो क्या बन के बाहर निकलेगा, 3 की पावर 3। और बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट का प्लेसमेंट ध्यान देना। मैंने इस 3 को सीधा ब्रैकेट के बाहर नहीं निकाल लिया, मैंने इस 3 को सिर्फ डिटरमिनेंट के बाहर निकाला है, ब्रैकेट अभी भी यहां बाकी है। तो 3 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 6 इंटू डब्बा ऑफ ए का कितना, स्क्वायर, और डब्बा ऑफ ए कितना था, 5, तो 3 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। बस यहां छोटी मोटी गलतियां बच्चे करते हैं, समझ में आया? पहला एग्जांपल आया, कुछ तो बोलो, नहीं है क्या? चला आगे बेटा, अगले देखें। किसन में ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, अभी तुम्हें समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आगे चलते हैं ना, अगले देखो, 3 एडजॉइंट ऑफ 4 4 ए इनवर्स का डब्बा, ए इनवर्स का डब्बा। अब देखना, यहां पे तुमसे कुछ तो भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा जा सकता है, कुछ तो भी बना सकते हैं अंदर। तो पहला काम तो तुम्हारा डरना नहीं है, और बेसिक लॉजिक्स फॉलो करो। तो बताओ, यहां क्या मैं किसी चीज को डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकता हूं, किसको, 3 को। इस 3 को मैं सबसे पहले तो डिटरमिनेंट के बाहर निकालूं, तो इस 3 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 3। अंदर क्या बचेगा, तो एडजॉइंट ऑफ 4 ए इनवर्स का डब्बा। अब एडजॉइंट के अंदर देखो, कुछ भी गंदा सा लिखा हो तुम्हें इससे डरना नहीं है, तुम्हें बस इसको क्या सोचना है, समथिंग,
इसको क्या सोचना है, समथिंग। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा क्या होता है, यहां समथिंग क्या है, 4a का इनवर्स, तो क्या होता है, उसी समथिंग का डब्बा ब्रैकेट के साथ पावर n-1। बस तुम्हें ये लिखना आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा, तो उसी समथिंग का डब्बा की पावर n-1। कुछ तो बोलो क्या, ये तो प्रॉपर्टी पड़ी ना, स्केलर को बाहर ले आते हैं तो पावर n बन के बाहर निकलता है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, 4 को इस डिटरमिनेंट के बाहर निकालोगे तो 4 की पावर 3 बनेगा, और उसकी पावर 2, तो क्या लिखो डायरेक्टली बताओ, 4 की पावर 6। यार है ना, अंदर क्या चाहिएगा, ए इनवर्स का डब्बा का होल स्क्वायर, ए इनवर्स के डब्बे का होल स्क्वायर, और ए इनवर्स का डब्बा कितना होता है, 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 3, 4 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 2। ए इनवर्स का डब्बा याद है, 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए होता था। है पक्का, लॉजिक समझ में आया, बस एक बार तुम लॉजिक समझ गए ना तो कितना भी गंदा क्वेश्चन तुम आराम से कर जाओगे। बस तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा, समथिंग का डब्बा की पावर n-1। बाकी जो अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, स्केलर बाहर आ जाता है, वो सब लग जाएगा। सच में आया? अगला देखें, चलो थोड़ा कठिन करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा, एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा, पहला स्टेप बताओ क्या लिखूं, तो वापस से हमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला आता है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग। इस बार समथिंग का काम कौन कर रहा है, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा, तो क्या होगा, उसी समथिंग का डब्बा की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ समथिंग, इस बार समथिंग का काम कौन कर रहा है, ये एडजॉइंट ऑफ है, तो उस समथिंग का डब्बा ब्रैकेट लगा दो तो और अच्छा, की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा कितना होगा, वापस से डब्बा ऑफ ए की पावर n-1 की पावर n-1, ये कितना जाएगा, डब्बा ऑफ ए का स्क्वायर, सॉरी 4। और शायद वैसे समझ में आ गया होगा, अगर पावर n का होता तो, सॉरी मतलब ऑर्डर अगर n होता तो डब्बा ऑफ ए की n-1 की पावर n-1, तो डब्बा ऑफ ए की पावर कितना, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये कई बार आ जाता है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो मैंने लिख दिया एक बार। तो डब्बा ऑफ ए कितना था, 5 था ना, तो कितना आएगा, 5 की पावर 4। सिंपल आ रहे होंगे। चलो देखना एक्चुअल क्वेश्चन आते कैसे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, 2a डॉट एडजॉइंट ऑफ 3a डॉट एडजॉइंट ए का डब्बा। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे। अब अगर देखो तुम्हारे बेसिक्स अगर अच्छे होंगे तो तुम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ब्रैकेट समझ में आ रहा है, 2a मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ सब मैट्रिक्स, और उसके अंदर लिखा है 3a
इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, शुरुआत बताओ कहां से करते। सबसे पहले दिख रहा है टू तो बाहर निकल जाएगा, टू तो बाहर निकले क्या होने का, टू की पावर थ्री। इसमें क्या करूं, ए इंटू दिस में, समझ में आ रहा है। ए एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग भी तो एक मैट्रिक्स ही होगा। तो यहां दो मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का डब्बा। तो ओवर मल्टीप्लीकेशन हम डब्बा दोनों में ट्रांसफर कर सकते हैं, सोच लो। ओवर मल्टीप्लीकेशन हम डब्बा ट्रांसफर कर सकते हैं ना, नहीं आया, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था तो ओवर मल्टीप्लीकेशन हमने डब्बे को ट्रांसफर कर दिया। आया पक्का, चलो। ये कितना बनेगा, टू की पावर थ्री, डब्बा फिर कितना बनेगा, पांच। अब इस पे आओ, इसका डब्बा कैसे निकालो, इसका डब्बा निकालने के लिए क्या करो बोलो। तो वापस से एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा, तो सीधा क्या आएगा, उसी समथिंग का डब्बा की पावर n माइनस वन। एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा तो उसी समथिंग का डब्बा की पावर n माइनस वन। अब बताओ क्या करूं, थ्री बाहर निकलेगा तो थ्री की पावर कितना बन के बाहर निकलेगा, थ्री की पावर कितना बन के बाहर निकलेगा, यहां से देखो निकलता थ्री की पावर थ्री, फिर पावर टू तो थ्री की पावर सिक्स, तो टू की पावर थ्री इंटू फाइव की पावर वन, यहां से कितना आएगा थ्री की पावर सिक्स। ये चला ना, थ्री की पावर थ्री फिर टू, अंदर क्या बचता, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा, ए बाहर निकाल लू, मैट्रिक्स बाहर निकाल लोगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है ना, तो इन दोनों में मैं डब्बे को इंडिविजुअली ट्रांसफर कर सकता हूं। समझ में आया? दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में है तो सीधा डिटरमिनेंट को दोनों में ट्रांसफर कर दो। नहीं, और अच्छी बात है हमें दोनों पता है, डब्बा ऑफ ए कितना होता है, पांच, एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा, तो डब्बा ऑफ ए की पावर n माइनस वन। बोलो आया, तो यहां से कितना आएगा फाइनली आंसर, टू की पावर थ्री, थ्री की पावर सिक्स, फाइव की पावर सिक्स और एक के फाइव की पावर सेवन। नहीं आया, थ्री को बाहर निकाला तो अंदर की अवस्था डब्बा ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है उसका डब्बा, तो डिटरमिनेंट को दोनों में ट्रांसफर कर दो, है ना, समझ गए ना, दिक्कत आ रही है क्या, ठीक है, चलो लॉजिक आ गया, अब तुम लोग करो। ठीक है, तो तुम लोग को निकालना है, सेम क्वेश्चन इसी का पार्ट है ना, फाइव एडजॉइंट ऑफ थ्री का डब्बा।
ठीक है, एक बार में आंसर सही निकालना बस, है ना। बात नहीं करना। का डब्बा की पावर n-1, बोलो। यहां से 2 की पावर 3 बाहर, की पावर 2 तो 2 की पावर 6, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ कितना 5a का डब्बा, बोलो कुछ तो। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो डब्बा बांट दे, इसका डब्बा अलग इसका डब्बा अलग, बस बेटा। ए इनवर्स का डब्बा तो 1/डब्बा ऑफ ए, 1/डब्बा ऑफ ए का स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा तो समथिंग का डब्बा की पावर n-1 और एक और 2 है, बस। तो यहां से कितना आएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6,
यहां से कितना आएगा बताओ, 5 का स्क्वायर। यहां से ये क्या बनेगा, बस बेटा 5a का डब्बा की पावर कितना, 4। 5 को बाहर लोगे तो 5 की पावर 3 की पावर 4, तो 5 की पावर 12, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 अपॉन 5 का स्क्वायर। यहां से 5 की पावर 12 और डब्बा ऑफ ए की पावर कितना, 4, तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, 5 की पावर 14। ये था ना, बढ़िया, ये लॉजिक आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, एक बार देख लेना जरूर, है ना, ठीक है, पक्का। अगला देखें, हटा दो इसको, अगला और अच्छा, देखो, बस बेटा, तो एडजॉइंट आया थोड़ा बहुत समझ में। चलो अगला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्वेश्चंस में बहुत अच्छी अच्छी जुगाड़ बनाएगा। चलो चलो देखें, अच्छे से सीखना इसको। तो ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। तो ध्यान देना, किसी भी मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का डब्बा इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। देख लो अब आए हो तो, ठीक है, जो भी अपन करने जा रहे हैं इसका पुराने से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, कोशिश करोगे तो, ठीक है। ये अपनी ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। वापस से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना अच्छे से। तो किसी भी मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का डब्बा क्या कर दो, 0। तो जो लैम्डा में इक्वेशन बनेगी, ये तुम्हें क्या मिलेगा, लैम्डा में इक्वेशन। अभी देखेंगे कैसे बनेगा, ये हमें लैम्डा में क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, और उसी इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नाम देते हैं, ठीक है ना। और सबसे खास बात क्या होता है, दैट एवरी मैट्रिक्स ए, एवरी मैट्रिक्स ए satisfies its satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी एग्जांपल देखोगे समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल से तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। मान लो एक मैट्रिक्स ए है 2 1 3 4, मैट्रिक्स ए है कितना, 2 1 3 4, ठीक है, बात नहीं बेटा। मान लो पहला होता फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहला पार्ट होता, बस। चलो, तो किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, क्या होता है, उस ए मैट्रिक्स में से क्या करेंगे हम लोग बताओ, लैम्डा आई मैट्रिक्स सेपरेट कर दो, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डब्बा निकालो, उसको क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो उसमें से लैम्डा आई मैट्रिक्स सेपरेट करो, उसका डिटरमिनेंट लो, उसको 0 कर दो। चलो, तो ए मैट्रिक्स में से लैम्डा आई मैट्रिक्स घटाना है, ये ए मैट्रिक्स हो गया। लैम्डा आई मैट्रिक्स दिखने में कैसा होगा, आई मैट्रिक्स में तुमने लैम्डा का मल्टीप्लाई किया तो याद करो स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर हर एलिमेंट में जाके चिपक जाता है, आया। तो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स कुछ ही होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे,
तो कितना बनेगा 2 माइनस का लैम्डा 1 3 4 माइनस का लैम्डा और इसका डब्बा हमें क्या करना है 0। समझ में आया? डिटरमिनेंट ले ले। तो डिटरमिनेंट लेते तो कितना आता 2 माइनस लैम्डा इंटू कितना 4 माइनस का लैम्डा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का कितना 6 लैम्डा प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5। So this is called characteristic equation of A. पहला पार्ट समझ में आया हो? किसी भी मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई ये सब करने से हमें फायदा क्या है? कुछ तो फायदा होना चाहिए क्वेश्चंस में। तो अगले पार्ट में इसका फायदा दिखेगा तुम्हें। पहला कंसेप्ट समझ में आया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हो तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? बस बेटा बात नहीं करो। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ ए का स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू आई इक्वल टू नल, फाइंड पी एंड क्यू। चलो अब आते हैं इस पे। ऐसे क्वेश्चन सोचो तुम लोगों ने पहले भी डीसीटी में किए होंगे। डीसीटी में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। ए मैट्रिक्स दिया होता था, ऐसी कुछ इक्वेशन दे दी जाती थी और बोला जाता था पी और क्यू निकालो। तो करने का तरीका क्या होता था? कैसे निकालते थे? ए पता है तो हमें ए स्क्वायर पता है, ए पता है, ए स्क्वायर रखो पी ए रखो, अपने आप चार इक्वेशन चार वेरिएबल बनेंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा पी और क्यू मिल जाएगा। समझ मारा ना? ऐसे तो करते होगे ना अभी तक जो क्वेश्चंस करते आ रहे होगे ऐसे वाले। लिस्ट में याद करो क्वेश्चन होंगे ए क्यू प्लस एम टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टाइप का, तो उसमें एम ए बी सी डी वगैरह निकालने होते थे, लंबे लंबे जाते थे क्योंकि उसमें ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा ए भी निकालना पड़ेगा, फिर सब कुछ छाप के ठीक है करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वेट करने होंगे। लेकिन देखना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से अब इन चीजों को हम लोग एक झटके में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या? एवरी मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ए शुड सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ए शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। और कोई चीज किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब क्या है? लैम्डा की जगह पर अगर मैं ए रख दूं तो एलएचएस शुड बी इक्वल टू आरएचएस। बोलो। यहां से हम कंपेयर कर दें तो P की वैल्यू क्या होगी -6, Q की वैल्यू कितनी होगी 5। मींस अभी तक डीसीटी में जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आए होंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ना कभी भी तुम्हें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिख जाए तो समझ जाना ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल तुम कहां से ला सकते हो यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ में आया? तो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते थे? ए क्यूब निकालते थे, फिर ए स्क्वायर निकालते थे, फिर ए निकालते थे, फिर इन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करते थे। बट अब हमें उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, ए को उसमें छाप दो, तुम्हें ऑटोमेटिकली एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसको ए सेटिस्फाई कर रहा होगा। थोड़ा सा आया हल्का फुल्का आया होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग निकालेंगे कैसे, और ए जो होगा उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? जरा इसको करो। अगर तुम लैम्डा की जगह पे ए रखोगे तो क्या उसका डब्बा 0 होगा नहीं होगा?
होगा ना। तो ए तो सोचो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बताया। चलो, इफ ए इनवर्स इक्वल टू ए ए प्लस बी आई, फाइंड ए बी। बस बेटा, इफ ए का इनवर्स इक्वल टू ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आई, तो हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी निकालना है। तो इस बार गौर करो, हमें ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालना नहीं है, हमें बस ए इनवर्स का ए और आई में रिलेशन बताना है। अगर हमसे ए इनवर्स ही निकालने को बोला जाता तो हम उससे निकालते, याद है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डब ऑफ ए से। बट इस बार हमें ए और आई में रिलेशन चाहिए। कैसे करूं? बिल्कुल, ये सिंपल सी बात है। देखो, हमें ए इनवर्स निकालना है, तो जरा इस इक्वेशन से आते हैं। इस इक्वेशन का यूज करके बताओ ए इनवर्स कैसे निकालोगे। बस बेटा, कितनी बात करते हो, अभी अभी तो आए हो बात करके, अभी बात करोगे। चलो, इससे ए इनवर्स कैसे निकालोगे? यहां से अगर तुम्हें ए इनवर्स निकालने को बोला जाए, कैसे निकालोगे? तो ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो। तो ए इनवर्स का मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस का 6 इंटू ए इनवर्स इंटू कितना, ए प्लस 5 ए इनवर्स। बोलो कुछ तो। यहां से देखो, ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आई। यहां से कितना चाहिएगा, ए। यहां से कितना चाहिएगा, माइनस का 6 आई। यहां से कितना, 5 ए इनवर्स। इन दोनों को सेट पहुंचा दूं, तो ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी बनेगी, 6 आई माइनस का 5 प्लस 6 आई माइनस का ए बाय 5। तो स्मॉल ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/5। स्मॉल बी की वैल्यू कितनी आएगी, 6/। हमने इसी इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स ए और आई में रिलेशन निकाल लिया। नहीं? कुछ तो बोलो यार, इसमें दिक्कत हो रही है क्या तुम लोगों को? थोड़ा बहुत चला। कितना पक्का आगे देखें? हटा दो इसको। बोलो। चल, अगले ना। बस बेटा, if A matrix equal to 2 1 3 0 1 4 1 1 2 and A plus A square BA plus CI equal to कितना, नल। फाइंड A B and C। बस, कितनी बात करते हो यार।
तुम लोग आधे घंटे लेट आते हैं आराम से। हाँ, आधे घंटे आराम से गप्पे मार मार के। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता था क्या? हाँ, चलो अगली बार बोल दूंगा उनको कि आधा घंटा रोक लिया करो थोड़ा सा। ठीक है अर्जुन, चलो बताओ कैसे करेंगे। देखो, अगर तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का अगर यूज नहीं करोगे तो सोचो क्वेश्चन कितना गंदा जाएगा। तुम्हें ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए निकालना है, फिर सबको पुट करोगे। समझ गए ना? तो उससे भी जाएगा पर थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो हम लोग इसको अप्रोच करते हैं कैसे, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज कैसे करें? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आता है? ए माइनस का कितना, लैम्डा आई मैट्रिक्स का डब्बा, क्या करना है, जीरो। अच्छा, क्या सोच पा रहे हो, ए में से अगर तुम लैम्डा आई मैट्रिक्स अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान देना अच्छे से, ए में से अगर तुम लैम्डा आई मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ यही तो चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा? सोच लो। यही तो चेंज आएगा। और बाकी जगह कोई चेंज आना है क्या? 1304 11। और इसका डब्बा में क्या करना है, जीरो। बोलो यार। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका डब्बा निकाल दो। तो 2 माइनस का लैम्डा, इसके साथ क्या आएगा, 1 माइनस का लैम्डा इंटू 2 माइनस का लैम्डा माइनस का 4। ठीक है, जीरो के साथ जीरो, 1 के साथ 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 प्लस का कितना, 3 लैम्डा। बोलो। ठीक है, यहां से करते कितना था, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस का कितना, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 माइनस का 2। और यहां से कितना आएगा, 2 माइनस का लैम्डा। और यहां से कितना आएगा, 1 प्लस का 3 लैम्डा। यहां से देखते हैं, माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा माइनस का कितना, 4, 1 प्लस का 3 लैम्डा। बोलो कुछ तो। यहां से कितना आएगा, माइनस का लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा क्यूब 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर और कितना, माइनस का लैम्डा और कितना, माइनस का 3। एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्डा क्यूब माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तुम्हारे क्या आ गई, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आया। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? ए सोचो, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए का क्यूब माइनस का कितना, 5 ए का स्क्वायर प्लस का ए प्लस का कितना, 3 आई, दिस विल बी इक्वल टू कितना, 0। दिस विल बी इक्वल टू कितना, 0। तो कंपेयर कर दें तो स्मॉल ए कितना आएगा, बताओ, माइनस का 5, स्मॉल बी कितना आएगा, 1, स्मॉल सी कितना आएगा, 3। हाँ, छापने से।
छाप लेके आओ बस। छापा ही नहीं छापा है। चलो आराम से बेटा। अब देखना, शांत, आराम से, थोड़ा चला। अब देखना इसमें एक बहुत सही जुगाड़ है, ध्यान दो अच्छे से। देखो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि अब कभी भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का अगर क्वेश्चन होगा तो पक्का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही लगेगा। ये समझ में आ रहा है? क्या ये सोच पा रहे हो कि 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगी, और 3x3 का अगर एक होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा में क्यूबिक बनेगा। ये भी समझ में आ रहा है? तो गौर करना, हम एक 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का एक तरीका तो देखो हमने देख ही लिया ये वाला, बट हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे? तो 2x2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा में कैसा होगा? क्वाड्रेटिक। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डब ऑफ ए इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट। 2x2 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम अब से डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए कितना है? 6, 6 लैम्डा प्लस डब ऑफ ए कितना आएगा? 8 माइनस 3 5 आया। कुछ तो बोलो। चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इक्वल टू 3125 एंड a की पावर 5 इक्वल टू a टाइम्स a प्लस b टाइम्स i, फाइंड a एंड b। ठीक है, बात नहीं बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें? ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमें ए की पावर 5 निकालना है, और वो भी हमें ए और आई के टर्म में निकालना है। तो पहला तो सवाल उठेगा, क्या हम ए स्क्वायर को ही ए और आई के टर्म में लिख सकते हैं क्या? तो ध्यान देना, हमारे पास ए की इक्वेशन अब हमेशा मौजूद है ए के टर्म में। कौन सा? ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है बताओ? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना? 8 प्लस डब्बा ऑफ ए 15 माइनस का 2 13। तो गौर करना, हमें एक रिलेशन ए स्क्वायर ए और आई में पता है। ये समझ में आया? ये क्वेश्चन कहां से आई? समझो, हमें ए की पावर 5 को ए और आई के टर्म में निकालना है, बट सबसे पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने ए स्क्वायर को ए और आई के टर्म में निकाला। तो ए स्क्वायर को अगर मैं ए और आई के टर्म में निकालने जाऊंगा तो ए का स्क्वायर क्या आएगा बताओ? 8a माइनस का कितना? 39।
ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 8a माइनस का 13i। है पक्का? आधा काम तो हो गया, बट हमें निकालना क्या है? ए की पावर 5 निकालना है। तो क्या करूं? तो ए स्क्वायर से मैं ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो ए की पावर 4 मिल जाएगा। तो मैं पहले ए की पावर 4 निकालता हूं। ए की पावर 4 कैसे निकाल रहा हूं? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ? 8a माइनस का 13i का होल स्क्वायर। क्या इसमें मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि ए और आई आपस में कैसे होते हैं? कम्यूटेटिव होते हैं, तो यूज कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 64 ए स्क्वायर प्लस 169 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो आई होगा, और यहां से कितना आएगा? 16 और 13, तो 208 ना, 208 ए। बोलो कुछ तो। ये तुम्हारा क्या आया? ए की पावर 4। बट हमें ए की पावर 4 में सोचो क्या नहीं चाहिए? हमें सोचो ए की पावर 5 को सिर्फ ए और आई के टर्म में लिखना है। तो क्यों ना मैं इस ए की और 4 को भी सिर्फ ए और आई के टर्म में लिख दूं। तो इस ए स्क्वायर को कहां से हटाऊं? सोचो, ये ए स्क्वायर तुम्हें पता ही है ना, समझ। तो इस ए स्क्वायर को रिमूव करेंगे, वापस से कितना? 8a माइनस का कितना? 13i से। गंदा हो गया थोड़ा। 208a प्लस का 169i। इतना गंदा आएगा। चलो कितना आएगा? ए का ऑप्शन, ए का ऑप्शन कितना आएगा देखना। 64 इंटू 8, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की 3, 2 की 9, 5 इंटू ना माइनस 208। आई का ऑप्शन कितना आएगा? 64 इंटू 13 और 169, तो 169 माइनस का 64 इंटू कितना? 13, 13 कॉमन जाएगा। 13 माइनस का 64, 51, 51 माइनस का। पर ध्यान देना, ये तो तुम्हारा वो आया, ए आया, ए के 4 आया। कुछ में ए के 4 ही कर लो, गंदा चलाएगा बहुत, है ना। तो यहां से 512, 412, 312, 304 ना, 304। वैसे अगर ए की पावर 5 भी अगर पूछा होता तो इसमें दोबारा ए का मल्टीप्लाई करते, उस ए में मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर बनता, तो इस ए स्क्वायर को फर्दर हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते। तो समझ में आ रहा है? कितनी भी हायर पावर तुमसे पूछी जाए तुम उसको ए और आई के टर्म में निकाल सकते हो। ये लॉजिक आ रहा है नहीं आ रहा? बट ऑब्वियसली बात है, कैलकुलेशन करने आएंगे। क्वेश्चन में ए के 4 ही कर लेना इसको, क्वेश्चन में इसको ए के 4 कर लेना है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? बस ये लॉजिक आया। तो सबसे पहले हमने देखा, नॉर्मली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ए माइनस लैम्डा का डब्बा इक्वल टू 0। हर मैट्रिक्स ए अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जल्दी निकालना सीखा। बस एक बचता है, क्या? कि अगर हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का भी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जल्दी निकालना सीख जाए तो देखो ये सारी मेहनत बच जाएगी। सोचो, ये मेहनत भी तो है, समझ गए ना। और इसको भी हम जल्दी निकाल सकते हैं, ध्यान दो। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होता है, ऑब्वियसली बात है, लैम्डा में क्यूबिक बनेगा माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ 1 1 प्लस माइनर ऑफ 2 2 प्लस माइनर ऑफ 3 3 लैम्डा माइनस डब्बा ऑफ ए
इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट। 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग सीधा एक लाइन में ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो तो छाप लेना। इसी मैट्रिक्स के लिए देखते हैं। तो जिसने माना प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है ना। चलो, तो इसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। लैम्डा क्यू, ट्रेस ट्रेस कितना आ रहा है? 2 3 5, 5 लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस प्लस माइनस फिर प्लस। माइनर ऑफ 1 1, 1 1 का माइनर, इसका माइनर, इसका माइनर याद है? इसके कॉलम इसके रो को छुपाओ। तो 2 - 4 -2। माइनर ऑफ 2 2, इसको इसके कॉलम इसके रो को छुपाओ। 4 - 3 +1। माइनर ऑफ 3 3, 2 - 0 +2 लैम्डा। प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। डब्बा ऑफ ए, तो डब्बा ऑफ ए चाहिए उनको। तो डब्बा ऑफ ए निकालने के लिए मैं इसका और निकाल दूं। तो 2 के बाद 2 माइनस का 4 माइनस का 2, 1 के बाद 4 माइनस का 3 1 -4 +1 माइनस का 3। तो डब्बा ऑफ ए कितना आएगा? माइनस का 3। तो फाइनल इक्वेशन क्या आई थी भाई निकल के? लैम्डा क्यू माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा +3 इक्वल टू 0। होप सो लॉजिक आ गया हो। बस बेटा, ये सच में आया नहीं आया? सिंपल है। बस बात नहीं बेटा। आया पक्का? पक्का चलागे? सब लिख गया? कुछ करना, समझ जाओ यार। चलो, if A matrix equal to 2 1 -3, 2 2 4, 0 1 3, 0 1 3, and AQ plus AA square, बस बेटा, plus CI equal to null. Find A, B and C. शांत।
शांत जाओ। बस दिमाग लगाओ थोड़ा। सेकंड क्वेश्चन देखने क्या है। एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये बोला गया ये जो मैट्रिक्स है वो निल पोटेंट है ऑफ इंडेक्स कितना 3। निल पोटेंट याद है, मतलब ए का क्यूब नल होगा, ए का क्यूब क्या होगा नल। ठीक है ना। तो मैं ए और बी निकालना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। किसका भी बताश फिजिकल। दूसरे क्वेश्चन में हिंट ये है कि तुम्हें ए क्यूब नहीं निकालना। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में ये हिंट है कि तुम्हें ए क्यूब नहीं निकालना, कुछ और सोचना। ठीक है। बस बेटा, है कुछ क्या करता आ गया होगा। शांत हो जाओ बेटा, पहले का आंसर कितना है स्मॉल ए -5 -7, बी का 8। पक्का ना। सेकंड हुआ। कैसे कर रहे हो, कुछ सोचा। क्या सोचो। अगर एक निल पोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर सो इंडेक्स 3, तो ए का क्यूब नल होगा, और ए क्यूब अगर इक्वल टू नल है तो मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर ए और आई इनके कोएफिशिएंट 0 से 0 होंगे। सोच लो। नहीं आया। ए क्यूब नल होना चाहिए, बट हमें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना आता है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी ए क्यूब तो होता नहीं है, ये भी होते हैं, बट ये टर्म दिख तो नहीं रहे, तो पक्का इनके कोएफिशिएंट 0 हो गए होंगे। अब ये 0 होना मतलब क्या,
ट्रेस ऑफ ए जीरो होगा, ट्रेस ऑफ ए देखो 2 + 1 3 - 3 0 हो भी रहा है, हो भी रहा है। अगला माइनर ऑफ 1 1 प्लस माइनर ऑफ 2 2 प्लस माइनर ऑफ 3 3, इनका सम भी जीरो होगा। माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 कितना आएगा, -3 माइनस का ए बी, माइनर ऑफ 2 2 जो बढ़ेगा, माइनर ऑफ 2 2 माइनस का कितना 6, माइनर ऑफ 3 3 प्लस का 2, बोलो कुछ तो। यहां से कितना आएगा, माइनस का ए बी -4 -3 माइनस का 7, तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा -7। बोलो आया। और थर्ड इक्वेशन किसकी, ये क्या होता है, डब ऑफ ए, तो डब ऑफ ए बी क्या होगा, 0। क्या डब ऑफ ए कितना आएगा, स्क्वायर निकाल ले, स्क्वायर निकालते कितना आता 2 के साथ, ठीक है ना, 2 के साथ कितना आएगा, -3 माइनस का ए बी, -3 माइनस का ए बी, ओके। इसमें कॉन्वर्ट कर गया ना, क्योंकि यहां से तो ए बी -3 आया और यहां से ए बी कितना आ गया -7, तो ये तो कॉन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन हो गया। हाँ यहाँ फंस जाएंगे, तो उससे आ रहा होगा फिर, नॉर्मल ए क्यूब निकालने से आएगा फिर तो, यहां से देखो दोनों कॉन्वर्ट कर गए ना, यहां से नहीं कह पाएंगे, दोनों इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी बन गई है, तो यहां से अपन नहीं कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। दो चीजें कह सकते हैं इससे, या तो ये कभी होगा ही नहीं किसी ए और बी के लिए, है ना, या एक बार उससे चेक कर लेते हैं, ए क्यूब इक्वल टू नल, उससे चेक करना पड़ेगा तो लंबा जाएगा, एक बार उससे चेक कर लेना। वैसे मुझे लग नहीं रहा शायद, तो शायद मुझे लग रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन ही आएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तुम ए क्यूब निकालने की कोशिश करना, पक्का नहीं आ रहा होगा। लॉजिक से में हम कर क्या रहे थे, थोड़ा बताया, बस बेटा आगे चले, इसका अगला यूज केस देखें, हटा दो इसको। छाप लिया क्या, छाप अभी तक, चलो शांत हो जाओ बेटा, देखना बस, जनरल 2 × 2, कितनी बात करते हैं यार, देखना जनरल 2 × 2 नीलपटेन मैट्रिक्स, ये अपने शायद सीखा था, याद है कैसे डेराइव किया था अपन ने, एबीसीडी माना था, फिर 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, केसेस बनाए थे, ए प्लस डी 0 होगा कि 0 नहीं होगा, वो सब राम कहानी याद है। चलो
अब इसको हम लोग, याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने जनरल 2x2 नीलपोटेंट मैट्रिक्स लिखवाया था तो कहा था इसको याद मत करना। देखना क्यों याद नहीं करना, क्योंकि हमें सोचो एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें ए स्क्वायर क्या हो, नल के बराबर। और इसी को मैं सोच सकता हूं ए का स्क्वायर माइनस 0 टाइम्स ए प्लस 0 टाइम्स आई इक्वल टू 0। मीन्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रेस भी 0 होगा और डब्बा भी 0 होगा। इससे मैं क्या समझ में आता है कि ट्रेस ऑफ ए विल बी 0 एंड डब्बा ऑफ ए विल ऑल्सो बी 0। तो अगर सोचो ट्रेस ऑफ ए मेरे को 0 रखना है, तो अगर इसको लैम्डा रखूंगा तो इसको माइनस लैम्डा रखना पड़ेगा। अगर ट्रेस ऑफ ए को मेरे को 0 करना है और ये लैम्डा है तो ये क्या होगा, माइनस लैम्डा ही तो होगा। और डब्बा ऑफ ए को भी 0 करना है तो ये अगर म्यू होगा तो दिस इंटू दिस करने पर 0 आना चाहिए, तो इसको क्वेश्चन मार्क मान लू। तो माइनस का कितना लैम्डा स्क्वायर माइनस का म्यू इंटू क्वेश्चन मार्क, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू कितना 0। तो दिस क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू कितना माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय म्यू। ये आया था अगर याद होगा तो। यूज केस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले अपन ने जो 2x2 नीलपोटेंट मैट्रिक्स निकाला था, याद करो कितना लंबा प्रोसेस था उसका। याद है 4 इक्वेशन बनाई थी, 4 वेरिएबल, फिर केसेस बनाए थे। तो दो तुम्हारी जनरल सॉल्यूशंस आए थे, सॉरी दो तुम्हारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आए थे और ये एक जनरल सॉल्यूशन आया था। देखो सेम हमने बहुत जल्दी बना लिया। समझ में आ रहा है फायदा क्या हुआ। तो सोचो अब तुमसे अगर कोई बोले कि एक जनरल 2x2 का आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाओ, जनरल 2x2 आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाओ, क्या करोगे। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाओ क्या करोगे। तो ए का स्क्वायर बराबर ए होगा, तो क्या स्टेप्स लोगे बताओ, क्या स्टेप्स लोगे बताओ। ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस 0 आई इक्वल टू 1। और इससे क्या क्या समझ में आ रहा है बताओ, इससे में क्या क्या समझ में आ रहा है। ट्रेस ऑफ ए क्या होगा 1, डब ऑफ ए, डब ऑफ ए क्या होगा 0। ट्रेस 1 रखना है, ट्रेस क्या रखना है 1। तो ये अगर लैम्डा होगा तो ये कितना होगा, दिस प्लस दिस बनाना चाहिए, तो ये लैम्डा है तो ये क्या होगा माइनस लैम्डा होगा ना। ये अगर म्यू होगा तो ये क्वेश्चन मार्क मान लो। तो दिस दिस डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, लैम्डा इंटू 1 माइनस का लैम्डा माइनस क्वेश्चन मार्क इंटू म्यू शुड बी इक्वल टू कितना 0। तो म्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 माइनस का लैम्डा बाय म्यू, अगर याद हो तो यही आया था। तो समझ में आया ये जनरल 2x2 निलपोटेंट आइडम्पोटेंट इनवॉलेंट्री ये सब कैसे बनाएंगे हम लोग। ध्यान देना ये जनरल वाले सॉल्यूशन थे, इसके याद करो कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी थे। जैसे याद है आई था, क्योंकि आई का स्क्वायर क्या होता था आई। एक माइनस आई था क्योंकि माइनस आई का स्क्वायर, सॉरी माइनस आई नहीं था, माइनस आई नहीं होगा सॉरी, नल था एक, और एक और क्या था नल था। तो ये दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन थे और ये बाकी जनरल सॉल्यूशन थे। नाम समझ में आ रहा है, दीज आर कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इनको हम लोग क्या नाम देते हैं जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरली वो होते हैं जो हमें दिख जाते हैं, हमें पता होता है कि भाई ये तो आने ही आने हैं, ठीक है ना। जैसे इस केस में भी सोचो, इसमें तो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि अपन इंडेक्स 2 की बात कर रहे हैं ना, नल मैट्रिक्स नहीं आएगा इसमें ध्यान रखना।
नल मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होता ऑफ इंडेक्स 2, उसका इंडेक्स 1 होता है। निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स, सॉरी नल मैट्रिक्स का इंडेक्स 1 होता है, बट अब उनको यहाँ पे निलपोटेंट चाहिए था ऑफ इंडेक्स 2, ऑफ इंडेक्स 2, है ना। चलो तो तुम लोग बनाओ 2x2 इनवॉलेंट्री, 2x2 इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बनाओ। बना क्या, क्या बना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए का स्क्वायर माइनस का कितना, 0a माइनस का आई इक्वल टू 0। बोलो इससे में क्या समझ में आ रहा है, ट्रेस क्या होगा 0 और डब्बा क्या होगा -1। तो ट्रेस 0 तो ये लैम्डा होगा, तो ये कितना होगा माइनस लैम्डा। ये अगर म्यू होगा तो इसको क्वेश्चन मार्क मान लो, तो डब्बा कितना होना है -1, तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का म्यू इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना -1। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर, ये आया था क्या, तो समझ में आया कैसे बनाओगे, कुछ तो बोलो यार। ठीक है पक्का, ठीक है। तो बस एक पार्ट बचता है मैट्रिक्स का लास्ट, कल देखते हैं अपन लोग। यहाँ तक आया थोड़ा बहुत, कहां तक हो गया था, डिस्टी पूरी हो गई थी क्या, तो डिस्टी 3 तक पूरा निपटा लेना बस, डिस्टी 3 तक पूरा निपटा लेना, चाहो तो ओएल वगैरह भी कर लेना, आप ओएल 1 2 3। इसमें ध्यान देना इक्वेशन वाले क्वेश्चन छोड़ देना, इसमें ध्यान देना 3 इक्वेशंस दी होंगी, वाले क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इक्वेशंस दी होंगी 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल में इक्वेशंस दी होंगी, वाले क्वेश्चंस छोड़कर तुम बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। वापस से कंसेप्ट अब तुम्हें सारे आते हैं, लेकिन अब उनको कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, वो सीखना बहुत जरूरी है। वो जब लगाओगे तभी सीख पाओगे, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से लगाओ, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं अगली क्लास तक करना है, अगली क्लास तक जितने हो जाए उतने कर लेना, वो अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर अपन आगे कर लेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो कल मिलते हैं ना।